हल्लेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, हम चालीसा काल में प्रवेश किया है, इसलिए हम एक साथ पश्चाताप के साथ, परित्याग के साथ, विनती, उपवास, प्रार्थना में हम मिलजुल कर हम भाग लेंगे और हमारे यीशु कितने हमारे लिए दुख सहते हुए क्रूस पर मरा है, कितना सहन अपने ऊपर ले लिया है, फिर मृत्यु के बाद हमारे लिए वो तीसरे दिन जी उड़ा। इसलिए पुनर्जीवित यीशु का पर्व के तैयारी के लिए हम एक साथ आएंगे। इस वक्त हम प्रार्थना में पवित्र परम प्रसाद के आगे हम अपने को समर्पण करेंगे। अच्छा से जीवन, पवित्रता से जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। कितने हमारे जीवन में पाप और जीवन में कितने हमारे जीवन में दुख और परेशानी है, सब प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। परम प्रसाद को हम स्वागत करेंगे। हृदय से, मन से, दिल से हम चाहते हैं प्रभु यीशु जीवन में आइए। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा शांति मिली है और उसके गाँवों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, यीशु प्रभु आराधना, प्रभु तेरी आराधना। पावनात्मा आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, 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 आराधना। हम एक साथ मिलजुल कर जोर से स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, प्रभु पिता परमेश्वर की स्तुति हो, आराधना हो, त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो, आराधना हो, आराधना। हालेलुया, 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 आराधना। सिर झुकाकर परिपूर्ण समर्पण हम करेंगे। इस वक्त प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, ऐसे वचन हमको मिला है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ये चालीसा के काल में, ये चालीसा के दिनों में हमारे आगे अच्छा एक सुविधा है, ये अच्छा मार्ग है। प्रभु फिर हमें याद दिलाते हैं क्यों प्रभु यीशु के शरीर में इतना घाव है, क्यों प्रभु यीशु के विरुद्ध शत्रु लोग इतना अत्याचार किया है और क्यों प्रभु यीशु ने अत्याचार सहते हुए और मृत्यु अपने जीवन में इतना भयानक कठोर वेदना सहते हुए वो मृत्यु, वो जीवन में उसके मृत्यु क्या हुआ, क्या के लिए हुआ है। प्रभु हमें याद दिलाते हैं फिर भी ये मृत्यु के समय भी, दुख के समय भी, ये
अत्याचार के समय भी प्रभु हमारे जीवन में शांति और हमारे जीवन में हमारे आनंद के लिए, हमारे चंगाई के लिए, हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए, हमारे जीवन में अनुग्रह और उन्नति के लिए, क्योंकि हम पाप में गिर गए थे, हम शैतान के वश में थे। इसलिए शैतान के वश में, शैतान के फंदों में, पापमय जीवन में, संसार की मोह माया में हम गिर गए थे। इसलिए हमारे लिए, हमारे उन्नति के लिए, हमारे स्वतंत्रता के लिए, हमारे जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए उसने दुख सहते हैं, कठिन ये अत्याचार वो सहते हैं। वो मृत्यु द्वारा हमारे जीवन में, पाप द्वारा हमारे जीवन में मृत्यु आने थे, ये दुख ये दंड हमको मिलने दे, लेकिन वो दुख और यह दंड उसने अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए प्रभु के पास हम धन्यवाद के साथ, भय भक्ति से प्रभु के पास आकर ये चालीसा के ये दिनों में, ये चालीसा के दिनों में हम पश्चाताप करना, जो बात हमारे अंदर है, जो बात संसारिक जीवन में और संसारिकता में जुड़े हुए, शरीर की वासना के अनुसार और पाप के अनुसार, ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर के प्यार के विरुद्ध जो जो बातें हमारे जीवन में है, पवित्रता के लिए, अभी पवित्र जीवन बिताने के लिए और शुद्ध करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो हमें शुद्ध करते हैं। उसका रक्त पवित्र लहू हमें शुद्ध करते हैं। वो पावन गांवों से, वो गांव क्या के लिए गांव, ये गांव से खून बहते हैं, पवित्र लहू बहते हैं। इसलिए हम यह वचन फिर से हम स्वीकार करेंगे, गीत गाते हुए, ये वचन गाते हुए हम प्रभु से आशीष पाएंगे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह बोधता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके गावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आराधना 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 आपा पिता, आराधना आपा पिता, आराधना यीशु प्रभु, आराधना यीशु प्रभु, आराधना पावनात्मा, आराधना पावनात्मा, आराधना। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्रियजनों, कैथोलिक कलीसिया प्रत्येक विश्वासी को साल में कुछ समय प्रभु के बहुत करीब आने के लिए अवसर देती है। जैसे
चालीसा का काल। कलीसिया चाहती है कि प्रत्येक विश्वासी प्रार्थना एवं तपस्या के द्वारा प्रभु यीशु के करीब आए। प्रभु को इन 40 दिनों में उपवास तथा प्रार्थना करते हुए प्रभु को अधिक अनुभव कर सके। उसके लिए हमें, जैसे संत पौलुस कहता है रोमियो के पत्र 9:16 में, मनुष्य की इच्छा एवं प्रयत्न पर नहीं, दया करने वाले प्रभु पर सब कुछ निर्भर है। हम आग्रह करें, परिश्रम करें, बल्कि सब कुछ उस प्रभु पर और उनकी अपार अनुकंपा एवं दया पर निर्भर है। यदि हमें प्रार्थना करना है, उपवास करना है, प्रभु के करीब आना, बाइबल पढ़ना, मिसा बलिदान में भाग लेना है, तपस्या करना है, शरीर को तपाना है, पाप से दूर रहना है, तो प्रभु हम पर दया करना। इसलिए हम आज के इस दिन विशेष रूप से ईश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें। ईश्वर की आत्मा हम पर अधिकार ले। प्रभु अपनी आत्मा को भेजकर प्रत्येक विश्वासी को, जो मुझे सुन रहे हैं, अपनी आत्मा से भर दे। एक पल आंखें बंद करें, हाथों को जोड़ें, ईश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे शरीर पर, तन मन पर अधिकार ले। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। प्रियजनों, कैथोलिक कलीसिया के प्रत्येक विश्वासी अपने इस 40 काल शुरू करने के लिए कहती है, आग्रह करती है। जैसे हम राख बुधवार को अपने माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह लगाकर प्रार्थना एवं शारीरिक तपस्या के साथ 40 दिनों में उपवास करते हुए प्रभु के दुख भोग, पीड़ा सहन, क्रूस मरण, पुनरुत्थान पर मनन करते हैं और पास्का पर्व मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि बोर्सी के डिवाइन रिट्रीट सेंटर के द्वारा उस कलवारी की ओर हम भी तीर्थ यात्रा करेंगे, मनन करेंगे, सोच विचार करेंगे कि हमें कैसे ये पास्का पर्व मनाना है, उसके लिए कैसे तैयारियां करना है, कैसे हमारे शरीर को तपाना है, कैसे शरीर पर नियंत्रण रखना है, कैसे प्रभु के करीब आना, कैसे प्रार्थना करना। एफेसियों के पत्र अध्याय 5 वचन 10 में संत पौलुस कहता है, ये पता लगाते रहो कि कौन सी बातें प्रभु को प्रिय है
हम इन दिनों में ये पता लगाने के लिए कोशिश करें कि कौन सी बातें मेरे ईश्वर को प्रिय है, ये मेरे प्रभु मुझसे क्या क्या चाहता है। प्रियजनों, श्री बुद्ध जिस रात को राजमहल छोड़कर जा रहे थे, उनके साथी ने उनसे आग्रह किया, सिद्धार्थ थोड़ा सा मुड़कर देखो, चंद्रमा के प्रकाश में राजमहल कितना खूब दिखता है, कितना सुंदर दिखता है। उन्होंने मुड़कर देखा और कहा, क्या महल, सब कुछ के पीछे और उसके पीछे, उस महल के पीछे मैं थोड़ी ही राख या मट्टी ही मिट्टी देखता। दुनिया की क्षणभंगुरता उन्होंने समझा। सब कुछ के पीछे प्रियजनों थोड़ी ही राख और थोड़ी ही मिट्टी ही छिपा हुआ है। आज जब हम माथे पर क्रूस लगाते हैं राख से, हमें भी समझना है हमारे जीवन के क्षणभंगुरता के बारे में। माथा जो गर्व का, घमंड का प्रतीक है, यहां पर जैसे हम राख से क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, तो हमें हमारे मृत्यु के बारे में भी अवश्य मनन करना। भाई, तुम भी एक दिन मरेगा, हमारे मृत्यु पर मनन करना। जिंदगी में कम से कम एक बार एक कैंसर इंस्टीट्यूट में जाना अच्छा है। एक बार वहां जब जाए तो हमें पता चलेगा कि मनुष्य कितना कमजोर है। जीवन की क्षणभंगुरता जल्दी ही और बहुत अच्छे ढंग से हमें समझ में आएगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वचन 10 में हम पढ़ते हैं, मिट्टी और राख का पुतला, घमंड क्यों करते हो? जीवित रहते भी तुम्हारी आंतड़ियों में कीड़े हैं। मिट्टी और राख का पुतला, घमंड क्यों करते हो? जीवित रहते भी तुम्हारी आंतड़ियों में कीड़े हैं। आज का राजा कल मर जाता है, आज है लेकिन कल नहीं दिखता, मर जाता है। हम किसी को देखकर हम मन ही मन एक प्रकार से ईर्ष्या, जलन सा लगता है और कहते हैं, देखो कितना बुद्धिमान। कोई धनी व्यक्ति को देखकर, ओह प्रभु ने कितना उन्हें आशीष दिया, कितना धनी व्यक्ति। कोई शक्तिशाली व्यक्ति को देखकर कहते हैं, ओह कितना स्ट्रांग, कितना शक्तिशाली, कितना ताकत है उनमें। कोई खूबसूरत बेटी को देखकर कहते हैं, ओह वाह कितना खूब, कितना सुंदर। लेकिन यह सब क्षणभंगुर है। कितना कमजोर शब्द है, ताकत, बुद्धि, धन, धनी, सौंदर्य, सब कमजोर शब्द है। यह समझना है तो हमें कोई भी एक कब्रिस्तान पर नजर डालें। जब भी छुट्टी पे जाते हैं, मैं मेरे पैरिश के कब्रिस्तान अक्सर जाता हूं। वहां एक पीटर भाई है जो बहुत धनी था, बहुत गाड़ी, बहुत बड़ा बंगला, बहुत एकड़ जमीन। मर गया, दफनाया गया। एक जोसेफ भाई जो रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आते थे, वो भी मर गया।
दफनाया गया। जब मैं 7वीं में पढ़ता था, हमारे स्कूल के सबसे मॉडल स्टूडेंट, सबसे अच्छा, देखने में भी बहुत स्मार्ट, मिस्सा बलिदान की ओर, मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए चर्च की ओर सफर कर रहे थे। जैसे जैसे चर्च के करीब पहुंचा, वही गिर गया, मर गया, हार्ट अटैक हो गया। जब 15 साल के थे, मर गए। हमारे पैरिश की एक बेटी जिसका नाम सिसिलिया, बहुत खूबसूरत, इतनी लंबी लंबी बालें, बहुत सुंदर थी। जब 17 साल की थी, मर गई, कैंसर थी। एक बन्नी, कई पुलिस केस थे, कई लोगों को मार डाला। उनके वजह से काफी लोग परेशान थे। बहुत बड़ा गुंडा था, वो भी मर गया, दफनाया गया। काफी लोग सोचता है कि मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी। सब गया, मर गया, दफनाया गया। प्रियजनों, इसलिए अय्यूब के पुस्तक अध्याय 17 वचन 1 में हम पढ़ते हैं, मेरे दिन समाप्त हो रहे हैं, मेरे लिए कब्र ही बाकी है। मेरे दिन समाप्त हो रहे हैं और मेरे लिए कब्र बाकी है। हर एक के लिए एक कब्र। मेरे दिन समाप्त हो रहे हैं, मेरे लिए कब्र बाकी है। हर एक के लिए एक कब्र। कब्र भी अभी पक्का नहीं है। मान लीजिए, जब हम प्लेन में सफर करते समय 30,000 हाइट पे ऊपर में जलता है, एक्सीडेंट हो जाता, दुर्घटना हो जाता, सब जलकर भस्म हो जाते, कुछ नहीं बचता, हड्डी भी नहीं बचता। समुद्र में डूबकर मर जाए, कोई मच्छी खाए, खत्म, कुछ नहीं मिलता। बादल फटता, मेघ गर्जन जो होता, मिट्टी में दबकर मर जाता, चाहे जैसी भी कितना भी कोशिश करे, कुछ नहीं मिलता। कहां कब्र? तो कब्र भी पक्का नहीं है। इसलिए प्रियजनों, जब आज के इस दिन कलीसिया चाहती है कि हम हमारे मृत्यु पर थोड़ा सा मनन करें, मनन चिंतन करें, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे दफन विधि पर थोड़ा सा ध्यान दें, उस पर नजर डालें। जलते मोमबत्तियां, बहुत खुशबू देने वाले अगरबत्ती, बहुत सारे मालाएं, फूल, लाश को कितने अच्छे से पहनाते हैं, कितना अच्छे ढंग से जूता पहनाकर, कपड़े से सजाकर, चेहरे पर बहुत अच्छे से पुट्टी सब चढ़ाकर, पाउडर सब लगाकर, कितना अच्छे ढंग से लाश को कुछ पता चलता है, लाश को कुछ मालूम होता है? कुछ नहीं। फादर आता है, कितने अच्छे ढंग से पुनरुत्थान के बारे में, उस प्रतीक्षा के बारे में, अनंत जीवन के बारे में हम सिखाते हैं। विश्वासियों से अनुरोध करते हैं, सुनने वालों से अनुरोध करते हैं कि इसलिए अच्छे अच्छे जीवन बिताना। क्या कोई सुनता है? सब कोई सुनता है, लाश को छोड़कर। समझता है? पता नहीं। जीता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे जीता है कि कभी नहीं मरेगा। इसलिए आज प्रभु चाहते हैं कि हम हमारे जीवन को, हमारे मृत्यु पर थोड़ा सा मनन करें।
काफी लोग ऐसे जीता है कि कभी नहीं मरेगा। इब्रानियों के पत्र अध्याय 9 वचन 27 में प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, इस प्रकार लिखा है कि मनुष्य को एक दिन मरना है, यह सुनिश्चित है। एक दिन तो मरना है, दुनिया छोड़कर जाना है। एक बच्चा जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद कोई नहीं जानता कि ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नर्स बनेगी, सिस्टर बनेगी, फादर बनेगा, धनवान बनेंगे, कंगाल होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन यह बात तो सुनिश्चित है कि यह बच्चा मरेगा। ऐसे दिन आ सकता है जब अखबार में कोई खबर छपने के लिए कोई खबर ना हो, स्पोर्ट्स कॉलम पे कोई भी छपने के लिए कोई खबर ना हो, बल्कि कभी भी ओबिचुरी कॉलम खाली नहीं रहेगा, कभी भी। काफी लोग सोचता है मेरे अपने लोग मुझे हमेशा याद करेगा। काफी लोग बोलता है मैं मेरे परिवार के लिए जीता है, मेरे जीवन साथी बच्चों के लिए जीता है, मेरे पापा मम्मी परिजनों के लिए जीता है, वे मुझे याद करेगा। कोई याद नहीं करेगा। हमारे कब्रिस्तानों की दशा देखने से समझ में आता है कि कोई याद नहीं करता साल में एक बार नवंबर 2 तारीख को, अवश्य याद करता है। चाहे कितने भी डाकू हो या कितने भी कठोर दिल वाले हो, उसी दिन कब्रिस्तान में जाएगा, कुछ पल प्रार्थना करेगा। प्रार्थना नहीं करेगा तो भी वहां जाएगा। लोगों के मन में एक स्थान है, वो स्थायी नहीं है, वो कोई भी समय बदल सकता है, बल्कि हमें स्थायी जगह बनाना है प्रभु के दिल में। पक्का जगह बनाना है प्रभु के दिल में, जो हमें आनंद जीवन दे सकता है। इसलिए प्रियजनों, हमें मनन करना है कि एक एक पल जो बीता जाता है, एक एक पल जो हम छोड़ देता है, वो एक एक कदम है मृत्यु की ओर। इसलिए हमें हमारे मृत्यु पर भी मनन करना होगा। वो आएगा, चोर के समान आएगा। ऐसे समय आएगा कोई नहीं जानता। हमारे शरीर और आत्मा को अलग करने के लिए आएगा। इसलिए हमें बहुत तैयारियां करना है। याकूब के पत्र अध्याय 4 वचन 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने जिस आत्मा को हम में समावेश किया, ईश्वर ने जिस आत्मा को हम में समावेश किया, वह उसको अपने लिए ही चाहता है। ईश्वर ने एक आत्मा को हम में रखा है, वो आत्मा को प्रभु अपने लिए चाहता है। जैसे प्रभु ने दिया वैसे ही प्रभु को लौटाना है। उपदेश ग्रंथ अध्याय 12 वचन 7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा। आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। उसे तो प्रभु को लौटाना है। इसलिए शरीर से ज्यादा आत्मा को महत्व देते हुए एक जीवन बिताना है इन 40 दिनों में, पूरे जिंदगी भर। उसके लिए इन 40 दिनों में तैयारियां करना है। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 16 वचन 26 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ,
प्रभु यीशु कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, बल्कि अपनी आत्मा ही गंवा दे। अपने आत्मा के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? आत्मा के बदले मनुष्य क्या दे सकता है? पॉपुलर मिशन रिट्रीट के दौरान पाप स्वीकार संस्कार के पूर्व रात में एक सुंदर सा प्रार्थना चलाता है। गिरजा के पूरे बत्तियां बुझा देता, लोगों से आंखें बंद करते हुए बहुत चैन से बैठने के लिए कहते हैं। उसके बाद उसी दिन रात को लौटते समय चाहे कोई भी बीमारी, हार्ट अटैक या कोई भी समस्या की वजह से या चाहे हार्ट अटैक के द्वारा जब मृत्यु हो जाते हैं तो मृत्यु पर थोड़ा सा मनन चिंतन करने के लिए विश्वासियों से आग्रह करते हैं। 2019 में जब राउरकेला डायसिस के महागिरिजा में एक बहुत बड़ा पॉपुलर मिशन रिट्रीट हुई, कई सेंटर थे, करीब 10 सेंटर, हम करीब 24 फादर लोग, कई जगह बहुत बड़ा पैरिश था। जिस सेंटर में मैं था वहां जब प्रार्थना, रात की प्रार्थना जब चला रहे थे, कुछ लोग ऐसे चीख कर रोने लगे, इतना फूट कर रोने लगे कि प्रार्थना आगे नहीं चला सका। पूरा प्रार्थना खत्म होने के पहले गिरिजा की बत्तियां जलाकर लोगों को शांत करने के लिए कहना पड़ा। मृत्यु के बारे में जब लोग सुनता है, कहता है, लोग थोड़ा सा रोने लगता है। लोगों को समझ में आता है, लेकिन कितना उसके अनुसार जीता है, समझता तो है, फिर भी कैसे जीता है? छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा, और ऐसे जीता है कि कभी नहीं मरेगा। इसलिए एक सुंदर सा गीत है, पानी के बुलबुले जैसा जीवन मेरा, मिट्टी से बना मैं मिट्टी बन जाऊंगा देवा। पानी के बुलबुले जैसा जीवन मेरा, मिट्टी से बना मैं मिट्टी बन जाऊंगा देवा। पानी के बुलबुले जैसा, मिट्टी से तो बना, मिट्टी में लीन होना। इसलिए शरीर से ज्यादा आत्मा को, उस आत्मा पर मनन करना है, मृत्यु के बारे में मनन करना है। इसलिए उपदेशक ग्रंथ 12:1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। उपदेशक ग्रंथ 12:1 बाइबल बताती है, अपनी जवानी के दिनों में अपनी सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद करना, बुरे दिन आने के बाद नहीं, कैंसर आने के बाद नहीं, कई पीड़ाएं आने के बाद नहीं, दुर्घटना होने के बाद नहीं, एक्सीडेंट होकर हाथ पैर टूटने के बाद नहीं, बल्कि उसके पहले सृष्टिकर्ता को याद करना। बर्बादी आने के बाद नहीं, उसके पहले सृष्टिकर्ता को याद करना और प्रभु के पास लौट जाना। बारूक के पुस्तक अध्याय 4 वचन 28 सुंदर सा वचन है, तुमने पहले प्रभु से दूर हो जाने की बातें सोची थी, अब तुम 10 गुणे उत्साह से उनके पास लौटने की चेष्टा करो। दूर हो जाने की बातें बहुत है,
अब इन 40 दिनों में उसके लिए तैयारियां करना, लौटने के लिए, 10 गुना उत्साह से लौटने के लिए। हम इन दिनों में कैसे कैसे लौटना प्रभु के पास, उस पर मनन करेंगे। कैसे मुझे प्रभु के पास लौटना है। एक धनी युवक से प्रभु कहता है, तुम में एक कमी है, तुम में किसी एक बात की कमी है, एक बात की कमी। ये हमें मनन करना है, हमें समझना है कि कौन सी कमियां हैं मेरे अंदर। इसलिए प्रभु के पास पूरे दिल से हमारे पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटने के लिए कोशिश करना। कई तरीका हैं प्रभु के पास लौटने के लिए। प्रार्थना, जिस पर आने वाले दिनों में भी हम मनन करेंगे। आज के इस दिन फैसला करना, ये हमारे फैसले पर निर्भर है। मैं जैसे चाहूंगा वैसे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 वचन 15 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। आज्ञाओं का पालन करना, विश्वस्ततापूर्व जीवन बिताना, अच्छा जीवन बिताना, ये मुझ पर निर्भर है, मेरे फैसलाओं पर निर्भर है। जो फैसला करेगा प्रभु अवश्य उसके लिए कृपा भी देगा। फिर उपवास के बारे में सुनते ही काफी लोग परेशान हो जाते हैं, बल्कि उसमें बहुत ताकत है। उपवास करते हुए जब प्रार्थना करता, कुछ स्वादिष्ट चीजों को छोड़ देता, प्रभु के करीब रहने के लिए कोशिश करता, अधिक समय प्रभु के करीब रहने के लिए जब परिश्रम करता, तो प्रभु की कृपा हमारे ऊपर उतरेगा। प्रभु अवश्य द्रवित हो जाएगा, हम पर दया करेगा। और इन दिनों में, ये जो 40 काल के शुरुआत में ही अच्छा पाप स्वीकार करें। अच्छे पाप स्वीकार करके पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटने के लिए भी कोशिश करें। शायद सभी पल्लियों में पाप स्वीकार करने का शायद अवसर नहीं होगा, लेकिन हमें अवसर ढूंढ निकालना होगा। फादर से जाकर बोलना होगा, मुझे पाप स्वीकार करना। अच्छे से पाप स्वीकार करके शुरू करे ये 40 काल। हर दिन बाइबल पढ़ने का, वचन पढ़ने का फैसला करें। पारिवारिक प्रार्थना के लिए समय निकालें। टीवी सब देखना बंद करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। कितना समय हम बर्बाद करता है। प्रभु चाहता है कि हम जितना हो सके उतना समय प्रभु के साथ बिताएं। प्रार्थना में, परोपकार में और पुण्यों में बढ़ने के लिए कोशिश करें। आध्यात्मिक वर्तानों से भरने के लिए और पुण्यों में बढ़ते जाने के लिए परिश्रम करें। उसके लिए प्रयोजनों हम परिश्रम करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से अलग रहकर कम कुछ नहीं कर पाएगा। हमें प्रभु की कृपा की जरूरत है। आज के इस दिन शेष रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें। एक पल आंखें बंद रखें, हाथों को जोड़े और हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। मेरे जीवन की क्षणभंगुरता मैं समझता, इस दुनिया की क्षणभंगुरता मैं समझता। मैं आज तक बाहरी रूप रंगों पर जो मेरे आंखों को प्रिय लगता था, उस पर मैं नजर डालते हुए जीवन जीता था। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। मेरी आत्मा को सजाने के लिए अपनी आत्मा को भेजिए,
ताकि मैं सही निर्णय लेकर अच्छे जीवन बिता सकूं, तेरे पास 10 गुना उत्साह से लौट सकूं। प्यारी मां, स्वर्ग के सभी संतों स्वर्गदूतों, मेरे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए। सबों को जय जय श्री। फिर हम समर्पण करेंगे पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर। पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए आग्रह के साथ हम समर्पण करेंगे। ये पवित्र परम प्रसाद के अनुग्रह आशीष फिर हम ग्रहण करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो।